कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समाज के बदलते चेहरे को न सिर्फ दिखाती हैं बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इंसानियत आखिर कहां जा रही है। ये कहानी है बागपत की 22 साल की एक युवती की, जिसकी जिंदगी एक साल में ही उस अंधेरे के अंदर ढकेल दी गई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। महिला की शादी साल 2024 में मेरठ के सरदाना क्षेत्र में रहने वाले दानिश नाम के युवक से हुई थी। शुरुआत में लड़की को लगा कि जैसे तैसे नया घर बस जाएगा, लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही सब बदल गया। शादी के बाद से ही उसके पति, ससुर और जेठ द्वारा लगातार दहेज को लेकर मानसिक दबाव दिया जाने लगा। घर में आए दिन ताने, झगड़े और जिम्मेदारियों से बचने के बहाने बनाए जाते थे। इसके बावजूद वो अपने घर को बचाने की कोशिश करती रही। लड़की ने एसपी ऑफिस में बताया कि उसका पति दानिश मजदूरी करता है, लेकिन उसे जुआ खेलने की भारी आदत है। घर की कमाई से पहले मोबाइल, फिर बाइक और कई बार हजारों रुपए जुए में हार चुका था। परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती रही। एक दिन हद तब पार हो गई जब पति ने जुए में सब कुछ हारकर अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया और उसको भी जोखिम में डालने जैसा काम कर दिया। उसने न सिर्फ उसकी इच्छा के खिलाफ दबाव बनाया, बल्कि अपने दो दोस्तों से भी उसे गलत संबंध बनाने के लिए कहा गया। ये वो पल था जब लड़की को महसूस हुआ कि उसका जीवन अब खतरे में है। वह विरोध करती रही, लेकिन घर में उसकी आवाज दबा दी गई। 22 अप्रैल साल 2024 की रात वो कभी नहीं भूल सकती। उसके मुताबिक उसका पति शराब के नशे में छत पर सो गया था। तभी घर के दो सदस्य, उसका नंदोई, शौकीन और आसिफ आए। लड़की ने आरोप लगाया कि दोनों ने न सिर्फ उसके साथ गलत व्यवहार किया, बल्कि अपनी हवस का शिकार भी बनाया और उसके पैरों पर तेजाब डाल दिया, जिससे उसके पैर बुरी तरह से जल गए। वे दर्द के मारे बेहोश हो गए। कुछ देर बाद उसके ससुर और जेठ भी आए। लड़की दर्द से तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ देर बाद उसके ससुर और जेठ भी आए। लड़की दर्द से तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। पति को जब सुबह लड़की ने सारी बात बताई तो उसने उल्टा उसे ही दोष देने की कोशिश की और उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया। आरोप यह भी लगाया लड़की ने कि नदी के पास ले जाकर उसे गिराने की कोशिश की गई, लेकिन राहगीरों ने उसे बचा लिया। गंभीर रूप से घायल लड़की किसी तरह अपने मायके पहुंची। परिजनों ने उसका इलाज करवाया। पूरे मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई, लेकिन लड़की कहती है कि बिनौली थाने में उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने कानून का सहारा लिया और कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज भी हुआ, लेकिन 8 महीने बीत गए, नतीजा वही है, अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लड़की का कहना है कि जब वो अपने मायके में रहने लगी, तब से उसके परिवार पर लगातार दबाव डाला जा रहा है कि वो समझौता कर ले और केस वापस ले, लेकिन लड़की का स्पष्ट कहना है कि अब मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी, मुझे न्याय चाहिए। मेरे जीवन की यही लड़ाई रुकने वाली नहीं है। समाज में इंसाफ की उम्मीद से वो बागपत एसपी ऑफिस पहुंची। उसने अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि मेरठ पुलिस ने उसकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए वो बागपत में मदद मांगने आई है। एसपी सूरज राय ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और आश्वासन दिया है कि जल्दी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। ये कहानी केवल एक महिला की नहीं है, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं की है जिनकी आवाज दबा दी जाती है, जो घर के अंदर ही अपमान और प्रताड़ना झेलती रहती हैं। और सवाल एक ये भी है कि जब कोई महिला पुलिस तक पहुंचती है, सबूत देती है, बयान देती है, तो फिर कार्रवाई में इतने महीने क्यों लग जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको सुनाने का यही मकसद था कि कोई भी महिला सिर्फ इसलिए चुप नहीं रह सकती क्योंकि वह किसी के घर की बहू या पत्नी है। सिस्टम तभी बदलेगा जब ऐसी आवाजें दबेंगी नहीं, उठेंगी, और इंसाफ तभी मिलेगा जब समाज, पुलिस और प्रशासन संवेदनशील बतेंगे। और इस कहानी को जानने के बाद आप जागरूक हो सकें कि महिलाओं के साथ अत्याचार करना सरासर गलत है। खैर, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो इस पूरी कहानी पर, इस पूरे केस पर, एक बार कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की कहानियों के लिए, खासकर क्राइम स्टोरीज को विस्तार से जानने के लिए, डिटेल में समझने के लिए मेरे चैनल खबर भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।